टेंजेंट फंक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट फंक्शन। साइन को साइन प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिए हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू tan x को हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड टेंजेंट फंक्शन। अभी टॉपिक नहीं बनाना है, थ्योरी चल रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, टॉपिक मीन करेंगे, सवाल बता देंगे तब बनाइएगा आप लोग। अब देखिए tan x जो होता है इसी को टेंजेंट फंक्शन कहते हैं, और tan x का वैल्यू ऑल रियल नंबर होता है, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू tan x का वैल्यू बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। यानी tan x डिफाइंड है x के सभी रियल वैल्यू के लिए, tan x डिफाइंड है x के सभी रियल वैल्यू के लिए, इसको छोड़कर। इस एंगल पर tan का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर tan x अनडिफाइंड हो जाता है, इसीलिए इसको नहीं लेते हैं x की जगह। लेकिन tan x का होल वैल्यू ऑल रियल नंबर होता है, तो जो एफ एक्स का वैल्यू होगा वो रेंज, तो इस फंक्शन का tan x का रेंज होगा ऑल रियल नंबर, और डोमेन होगा डोमेन बिलोंग्स टू r माइनस 2n प्लस 1। डोमेन का मतलब x का वैल्यू और रेंज का मतलब एफ एक्स यानी y का वैल्यू। तो tan x का रेंज ऑल रियल नंबर, डोमेन ऑल रियल नंबर, एक्सेप्ट इतना, इस एंगल पर tan x इन्फिनिटी होता है, इसीलिए इसको आंसर में इंक्लूड नहीं करते हैं। अब इसका ग्राफ देखिएगा, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू tan x। tan x का ग्राफ x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस को एक स्ट्रेट लाइन पाई बाई 2 पर कट किया, y के पैरेलल है, और इधर माइनस पाई बाई 2 पर। tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, बीच में होगा 45 डिग्री, 0 है 90 डिग्री है, तो यहाँ पाई बाई 4 होगा, और tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ माइनस पाई बाई 4 होगा, tan माइनस पाई बाई 4 का वैल्यू माइनस 1 होता है। 60 डिग्री 45 के थोड़ा आगे होगा, 1 2, tan 60 डिग्री का मान √3 1.7 के करीब होगा, ऐसे जाएगा ग्राफ। tan 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, जैसे जैसे ही कर्व ऊपर जाएगा इस लाइन के करीब होते जाएगा लेकिन टच नहीं करेगा, और एक्स एक्सिस के बिलो ऐसा। ये बीच वाला ग्राफ tan x का ग्राफ है। यह लाइन इसलिए दिया है कि यह कर्व कभी इस लाइन को काट कर उधर नहीं जाएगा। जब x का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच लेंगे तो ग्राफ tan का हमेशा इस दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में होगा। tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, इसलिए ओरिजिन से पास किया। अब 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से, तो पाई आएगा। tan का ग्राफ 0 पर काटा एक्स एक्सिस को, अब पाई पर काटेगा। सब इसी शेप का बना लीजिए, और 0 के बाद काटेगा पाई पर, यहाँ -3 पाई बाई 2, 0 के बाद यहाँ माइनस पाई पर काटेगा। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दोबारा याद हो जाएगा। यहाँ माइनस पाई, 0 से पास किया, पाई से पास किया, उसके बाद 2 पाई 3 पाई 4 पाई। बीच वाला ग्राफ जो देख रहे हैं tan का है, और ये स्ट्रेट लाइन है पैरेलल। कोटेंजेंट फंक्शन, कोटेंजेंट फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल टू cot x is known as
कोटेंजेंट फंक्शन। कॉटेक्स को हम लोग कहते हैं कोटेंजेंट फंक्शन। कॉटेक्स का वैल्यू ऑल रियल नंबर होता है, एक्स के ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट एन पाई। एन पाई क्यों नहीं लिया एक्स का वैल्यू? इसलिए कि एक्स के इस वैल्यू पर, एन पाई पर, एक्स के इस वैल्यू पर कॉटेक्स का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है, इसीलिए एक्स का यह वैल्यू नेगलेक्ट कर देंगे। कॉटेक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू ऑल रियल नंबर होता है। कॉटेक्स का मतलब एफ एक्स का, और जो किसी फंक्शन का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वही उसका रेंज कहलाता है। तो इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा ऑल रियल नंबर, और डोमेन होता है एक्स का वैल्यू, तो डोमेन हो जाएगा कॉटेक्स का ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई। अब इसका ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉटेक्स। कॉटेक्स का ग्राफ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देखिएगा कॉटेक्स का ग्राफ, वाई एक्सिस, ओरिजिन, यह स्ट्रेट लाइन लिया वाई एक्सिस के पैरेलल, और एक्स एक्सिस को पाई यूनिट दूर राइट साइड में कट कर रहा है। दूसरा स्ट्रेट लाइन, ये भी वाई के पैरेलल, पाई के बाद 2 पाई पर काटा, इधर माइनस पाई पर काटा और -2 पाई। कॉट 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, यानी कॉट का ग्राफ एक्स एक्सिस को 90 डिग्री पर काटेगा। उसके बाद कॉट 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, 90 ये 0, तो बीच में 45 डिग्री, यहाँ 1 होगा, यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से 30 डिग्री का मान √3 का वैल्यू 1.7 लगभग। यहाँ देखिए यही ग्राफ का नेचर होगा, नेचर याद रखना है। और जैसे जैसे कर्व ऊपर जाएगा वाई एक्सिस के करीब होते जाएगा, टच नहीं करेगा, और इस लाइन को कभी पार नहीं करेगा, लाइन के करीब होते जाएगा। यह ग्राफ कॉटेक्स का है, ये स्ट्रेट लाइन है वाई के पैरेलल। π/2 के बाद 3π/2 से सब उसी शेप का बना दीजिए। π/2 इधर -π/2 से क्रॉस करेगा। यह स्ट्रेट लाइन पैरेलल खींचते हैं कि जब इस इंटरवल में एंगल लेंगे तो यह ग्राफ जो है कॉट का इधर या इधर नहीं है। और लोग पढ़ेंगे सेकेंड फंक्शन। f(x) is equal to sec(x) is known as second function। sec(x) का वैल्यू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, टेर्गो 11th में भी पढ़े होइएगा आप लोग। sec(x) का न्यूमेरिकल वैल्यू -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी, यहाँ क्लोज इंटरवल है 1 और -1 पर, यानी 1 और -1 sec(x) का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं sec(x) लेस देन इक्वल टू -1 एंड sec(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x के किस वैल्यू के लिए? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, यानी sec(x) डिफाइंड होता है x के ऑल रियल नंबर के लिए, इसको छोड़कर, और sec(x) का न्यूमेरिकल वैल्यू -1 या इससे छोटा होगा, 1 और 1 से बड़ा,
1 और -1 के बीच में लाइज नहीं करता है। और किसी भी फंक्शन का जो ग्राफ होता है, जो उसका रेंज होता है, उसी रीजन में लाई करता है। तो एफ एक्स का रेंज क्या हुआ, जो सेक एक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। तो इस फंक्शन का सेक एक्स का रेंज होगा -इन्फिनिटी से -1 में क्लोज इन्फिनिटी पर ऑलवेज ओपन होता है यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और डोमेन होगा सेक एक्स का ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 π/2। कारण इस एंगल पर सेक एक्स इन्फिनिटी हो जाता है, और जो वैल्यू किसी फंक्शन को अनडिफाइंड बना देता है वह उसके डोमेन के सेट में लाइज नहीं करेगा। अब इसका ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ π/2 -π/2। यह स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू -1। यह भी स्ट्रेट लाइन है, y के पहले x इक्वल टू π/2 और x इक्वल टू -π/2। 3π/2 5π/, -3π/2 -5π/2। देखिएगा यहाँ 1 0 माइनस सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यहाँ से गुजरेगा ग्राफ। सेक 45 डिग्री का वैल्यू 0 है 90 है, बीच में 45 होगा, √2 1.4 लगभग यहाँ होगा। और सेक -45 डिग्री का वैल्यू भी √2 होगा। यही सेक एक्स का ग्राफ। जैसे जैसे कर्व ऊपर जाएगा इस लाइन के करीब होते जाएगा, टच कहीं नहीं करेगा। एक इंटरवल में ऊपर, दूसरे में नीचे। यहाँ 0 पर 1, यहाँ पाई पर -1 होता है। यहाँ 2π होगा, 2π पर 1 होता है। ग्राफ का नेचर सेम होगा, एक इंटरवल में ऊपर, दूसरे में नीचे। यहाँ -π। यही -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक ग्राफ का नेचर होगा। लेकिन इतने ग्राफ का जरूरत नहीं पड़ता है, आप मैक्सिमम 2π से -2π तक याद रखिएगा। हम लोग पढ़ेंगे कोसेकेंट फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू -1 इन्फिनिटी से -1, यहाँ क्लोज ओपन यूनियन 1 से इन्फिनिटी होता है एक्स के ऑल रियल नंबर के लिए एक्सेप्ट n π। यानी कॉसेक एक्स का वैल्यू -1 या इससे छोटा होगा, 1 और 1 से बड़ा। एक्स का ऑल रियल वैल्यूज होगा, लेकिन n π नहीं होगा। n π कॉसेक को बना देता है इन्फिनिटी, n π कॉसेक को बना देता है इन्फिनिटी, इसलिए इसको नेगलेक्ट करते हैं। तो कॉसेक एक्स का रेंज होगा -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये सब आपको बेसिक पढ़ाना है, याद रखना पड़ेगा। और डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n π। अब इसका ग्राफ
ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cosec x। y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1। पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई। 0 डिग्री 180 डिग्री पाई रेडियन, बीच में 90 डिग्री होगा मिड में, तो कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1 माइनस, यहाँ टच करेगा। अब 45 डिग्री का वैल्यू √2 1.4 लगभग, यहाँ 135 का वैल्यू, और इन सभी पॉइंट को मिला दी। और पाई पर कोसेक पाई इन्फिनिटी होता है, तेजी से इसके करीब होते जाएगा लेकिन टच इस लाइन को नहीं करेगा। पाई बाई 2 पर 1, 3 पाई बाई 2 पर -1, ऐसे ग्राफ का नेचर होगा। एक इंटरवल ऊपर ले लो, एक इंटरवल नीचे, यहाँ -पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनवर्स का ग्राफ बता दिए थे, लेकिन एक बार और बता देते हैं, फंक्शन नहीं हो जाए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 टाइप्स का होता है। पहला, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड होता है एक्स के जिस वैल्यू के लिए वो इसका डोमेन होगा, इनवर्स में पढ़ा दिए हैं, याद रखिएगा। साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड होता है एक्स के इस वैल्यू के लिए, यानी -1 से 1, इसका रेंज, साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2। इसका ग्राफ, किसी फंक्शन का ग्राफ उसी रीजन में लाई करता है जो उसका इनवर्स होता है। 1 से -1x का वैल्यू और π/2 से -π/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यानी यहां तक ग्राफ आएगा साइन 0 डिग्री 0, 0 है, 90 है, बीच में 45। यही साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है, इसके आगे नहीं जाएगा, ऐसे आप समझ लो। यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, π/2, और यहाँ का कोऑर्डिनेट -1, -π/2। अब एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से 1, क्योंकि एक्स के इसी वैल्यूज के लिए कॉस इनवर्स एक्स डिफाइंड होता है। इसका रेंज, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज 0 से पाई क्लोज इंटरवल। इसका ग्राफ, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पाई लिया, मिड में π/2, 0 डिग्री, 1 -1, पाई पर -1 वैल्यू होगा, 90 डिग्री पर कट करेगा, और 0 डिग्री पर 1। यहाँ का कोऑर्डिनेट 1 0 और यहाँ का कोऑर्डिनेट -1 पाई। यही ग्राफ कॉस इनवर्स एक्स का। y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर। चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े हैं कि tan x डिफाइंड होता है
tan x का न्यूमेरिकल वैल्यू और रियल नंबर होता है तो tan इनवर्स x में x का वैल्यू इतना होगा, यानी इस फंक्शन का डोमेन और रियल नंबर होगा। इसका रेंज -π/2 π/2 ओपन इंटरवल, यानी इन दोनों के बीच में होगा tan इनवर्स x का वैल्यू, यानी y का tan इनवर्स x का मतलब y का वैल्यू इन दोनों के बीच में होगा। इसका ग्राफ, किसी फंक्शन का ग्राफ जो उसका रेंज होता है उसी इंटरवल में लाई करता है। -π/2 पर एक स्ट्रेट लाइन लिया x के पैरेलल, तो इस लाइन का नाम होगा y = -π/2 और इस स्ट्रेट लाइन का नाम होगा π/2 पर कट किया तो y = π/2। यहाँ 0 डिग्री, tan 0 डिग्री का मान 0, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 1.7 के करीब लगभग। यहाँ अब देखिए इसको मिला दे रहे हैं, जैसे जैसे कर्व आगे जाएगा इस लाइन के करीब होते जाएगा, टच नहीं करेगा, और इस इंटरवल में उसी शेप का यही ग्राफ tan इनवर्स x का हुआ। इस लाइन को और इस लाइन को ग्राफ कभी टच नहीं करेगा, जैसे जैसे आगे जाएगा करीब होते जाएगा। y = cot इनवर्स x, cot इनवर्स x का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, इसका रेंज होता है 0 से पाई ओपन इंटरवल, तो इसका ग्राफ इसी इंटरवल में लाई करेगा 0 से पाई के बीच में। π/2 cot इनवर्स x का ग्राफ मिड वाला हो गया, और ये स्ट्रेट लाइन है x के पैरेलल। cot इनवर्स x का डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज 0 से पाई। और हम लोग पढ़ेंगे sec इनवर्स x, y = sec इनवर्स x, इसका डोमेन का मतलब यहाँ x के वैल्यू से है, तो यह फंक्शन x के जिस रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है वही इसका डोमेन होगा, और sec इनवर्स x का डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और 1 के बीच का, या इसको लिख सकते हैं डोमेन बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। sec इनवर्स x का डोमेन रेंज इसका होता है 0 से पाई क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट π/2, यानी 0 से पाई सारा होगा π/2 को छोड़कर। इसका ग्राफ, तो किसी फंक्शन का ग्राफ जो उसका रेंज होता है उसी इंटरवल में लाइज करता है, x एक्सिस y एक्सिस। π/2 पर एक स्ट्रेट लाइन लिया x के पैरेलल 0, इस लाइन का नाम होगा y = π/2, 1 -1 पाई। sec 0 डिग्री का मान 1 होता है, यहाँ 45 डिग्री होगा, 45 वैल्यू और √2 1.4 लगभग। यहाँ 60 होगा, 60 का मान 2, जैसे जैसे ही कर्व आगे जाएगा करीब होता जाएगा, टच नहीं करेगा। sec पाई का वैल्यू पढ़े होइएगा 11th में -1 होता है। इस कर्व का नेचर ऐसा, जैसे जैसे आगे जाएगा करीब होते जाएगा, टच नहीं करेगा। यह और यह ग्राफ है sec का, यहाँ का कोऑर्डिनेट -1, पाई, और यहाँ का कोऑर्डिनेट 1 0। y cosec इनवर्स x, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1, 1, इसके बीच का नंबर छोड़कर सब रियल नंबर होगा, या इसी को लिख सकते हैं
डोमेन बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1, क्लोज ओपन यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और इसका रेंज होता है रेंज -π/2, π/2, क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0। ग्राफ इसका देखिए, -1, -1, π/2, -π/2, 90 डिग्री पर 1 होता है, 45 डिग्री पर 1.4√2 का वैल्यू 1.4 लगभग, यहाँ 60 डिग्री पर 2। इस तीनों पॉइंट को आप मिला दो, और जैसे जैसे ही कर्व आगे जाएगा करीब होता जाएगा, टच नहीं करेगा। और -90 डिग्री पर -1, यहाँ का कोऑर्डिनेट -1, -π/2, यहाँ का कोऑर्डिनेट 1, π/2। बेसिक है, अभी थ्योरी है। ग्राफ एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा। डोमेन रेंज ग्राफ अब याद रखना। तो हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इस पर सवाल बहुत टफ होगा, बोर्ड में नहीं, मेंस लेवल में, एडवांस में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखिएगा, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर x लिखा हुआ यहाँ, इफ y इज इक्वल टू इतना है, y का वैल्यू क्या है, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर x लिखा हुआ है। इफ y इक्वल टू इतना, देन यह जो है, यह कैपिटल ब्रैकेट के अंदर x है, यह x के इंटीग्रल पार्ट को शो करता है। देन इतना इंडिकेट्स the integral part of x which is less than or equal to x। यानी यह x के इंटीग्रल पार्ट को शो करता है। इसका वैल्यू जो भी होगा x के इक्वल या उससे कम, लेकिन इंटीजर। यानी यहाँ x की जगह डालेंगे कोई रियल नंबर, उसका रिजल्ट हमेशा इंटीजर होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोर ऑफ x। अब इसके बारे में डिटेल जानकारी याद रखिएगा। कुछ एग्जाम्पल पहले देते हैं, देखिए। इसका वैल्यू ऑलवेज इंटीजर होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यानी x के जगह कोई रियल नंबर डालो, इसका रिजल्ट हमेशा इंटीजर आएगा। x के जगह कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, रिजल्ट हमेशा इंटीजर आएगा। अब देखिएगा आगे इस पर कुछ एग्जाम्पल। जैसे कैपिटल ब्रैकेट के अंदर 2 है तो रिजल्ट 2 होगा, इंटीजर है। 3 है तो 3 होगा, लेकिन 2.1 है तो 2.1 इंटीजर नहीं है। 2.1 से छोटा पहला इंटीजर 2 है। 2.6 है, रिजल्ट 2 होगा। 2.6 से छोटा नंबर लाइन पर पहला इंटीजर 2 होगा। 2.7 है तो 2 होगा।
2.9 है, रिजल्ट क्या होगा 2। 3.05 रिजल्ट 3 होगा। 3.99 है, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 3, यानी जो पुट करेंगे उसके इक्वल। अगर इंटीजर है तो इंटीजर, और इंटीजर नहीं है तो उससे छोटा पहला इंटीजर। अब आप देखिए -2.6 है, तो -2.6 से छोटा पहला इंटीजर -3 होगा। -2.9 है, इससे छोटा पहला इंटीजर -3, -1.7 तो -2 होगा। 0.5 का इंटीग्रल पार्ट 0 होगा। 0.01 है, 0 होगा। 1.1 है, 1 होगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, बाहर क्या निकलेगा। अब इसी के एग्जाम्पल से और जो दूसरे तरह का नंबर होगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू हमेशा एक्स से लेस देन और इक्वल होगा और x-1 से ग्रेटर देन। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स से छोटा और बराबर हो सकता है, या इससे आप एक घटा दो, इससे हमेशा बड़ा होगा। यदि x का वैल्यू i से छोटा और i-1 से बड़ा या बराबर है, देन i का मतलब यहाँ इंटीजर, कोई भी इंटीजर होगा। जैसे मान लो 10 है तो 9 है, 8 है तो 7 है, 6 है तो 5 है। x का वैल्यू दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में है और यहाँ इक्वल का साइन है, तब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का वैल्यू यह लिस्ट इंटीजर होगा i-1। इसका प्रॉपर्टीज, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का वैल्यू x होगा अगर x इंटीजर है, यानी अंदर 2 तो 2, 3 तो 3, 5 तो 5, 7 तो 7। इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x का वैल्यू -x होगा इफ यहाँ x इंटीजर है, यहाँ भी x इंटीजर। -x का इंटीग्रल पार्ट, -x का इंटीग्रल पार्ट अगर x इंटीजर है तो जो अंदर है वही होगा। अगर वो इंटीजर नहीं है, अगर वो इंटीजर नहीं है तो -1 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x आप याद रखेंगे जब x इंटीजर नहीं है। यहाँ x इंटीजर लिखा हुआ है, x प्लस i का मतलब यहाँ इंटीजर का इंटीग्रल पार्ट, x का इंटीग्रल पार्ट प्लस i आप बाहर ले सकते हो। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल x प्लस 3 का इंटीग्रल पार्ट, आप इसको लिख सकते हैं x का इंटीग्रल पार्ट प्लस 3 को बाहर आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, किसी दो रियल नंबर के सम का इंटीग्रल पार्ट बड़ा और बराबर हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों के अलग अलग इंटीग्रल पार्ट के सम से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आई, किसी क्वांटिटी का इंटीग्रल पार्ट आई से ग्रेटर देन और इक्वल है, देन एफ एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू आई होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आई का मतलब इंटीजर। यदि एफ एक्स का इंटीग्रल पार्ट लेस देन आई है और इक्वल टू आई, देन एफ एक्स का इंटीग्रल पार्ट लेस देन आई प्लस 1। आई इंटीजर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स
प्लस एक्स प्लस 1/n प्लस एक्स प्लस 2/n प्लस डॉट 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 एक्स प्लस n-1/x एक्स प्लस n-1/n इसका इंटीग्रल पार्ट nx होगा, इसका इंटीग्रल पार्ट nx होगा, जहां n नेचुरल नंबर, n क्या है? नेचुरल। x का इंटीग्रल पार्ट प्लस एक्स प्लस 1/n प्लस एक्स प्लस 2/n डॉट 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 एक्स प्लस n-1/n इज इक्वल टू nx। अब इसका ग्राफ, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ इसका ग्राफ। तो चार्ट आप याद रखिएगा, साइड में लिख देते हैं। x का वैल्यू इधर लेंगे और इधर y का वैल्यू अगर x लेस देन 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 है, यानी x का वैल्यू 0 के इक्वल, 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, 0 और 1 के बीच में कुछ भी यहाँ डालेंगे तो रिजल्ट ऑलवेज 0 होगा। अगर 0 के इक्वल डालेंगे तो 0 होगा। x लेस देन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो रिजल्ट 1 होगा। x लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो 2 होगा। x लेस देन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो 3 होगा। x लेस देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इस इंटरवल में x पुट करेंगे तो -1 आएगा। यहां जब पुट करोगे तो x लेस देन एनी रियल नंबर -1 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 देन -2 होगा। देखिएगा इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x 0 से 1 के राइट इंड पर इनइक्वालिटी में लेफ्ट इंड पर इक्वल है, लेकिन राइट इंड पर इक्वल नहीं है। जहां जहां इनइक्वालिटी में इक्वल नहीं है, ग्राफ में वहां होल हो जाएगा। 1 2 3, तो 0 से 1 के बीच में ग्राफ होगा, यहाँ होल हो जाएगा। x का वैल्यू 1 लेंगे तो y 1 होगा, यहाँ 1 डालेंगे, यहाँ 1 के इक्वल है तो 1 आएगा। और 1 से थोड़ा बड़ा 1 पॉइंट कुछ भी डालेंगे तो 1 ही आएगा। 1.3 1 ही आएगा। 1.9 लेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन 2 लेंगे तो 2 आ जाएगा। इसलिए यहाँ से स्ट्रेट लाइन पैरेलल 0 1 के बीच में और 2 के सामने होल। अब सब ग्राफ इसी शेप का होगा। ये ग्राफ जो देख रहे हैं सबका लेंथ 1 यूनिट से थोड़ा कम है, राइट हैंड पर होल होगा। यहां से y इक्वल टू x एक लाइन जाएगा, इसके लेफ्ट इंड को टच करेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट इंटीजर फंक्शन। नोट कर लीजिए, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। लिस्ट इंटीजर फंक्शन इफ y इज इक्वल टू, ऐसे लिखा हुआ है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर x या कैपिटल ब्रैकेट हाफ होगा, ऐसे नीचे नहीं मुड़ा हुआ होगा, ऐसे लिखा हुआ है। ऐसे यह x के इंटीग्रल पार्ट को लोकेट करता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो पुट करेंगे उतना या उससे बड़ा। देन यह जो लिखा हुआ है इतना इज, देन इतना, देन इतना इंडिकेट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x which is
ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, यानी जो पुट करेंगे उससे बड़ा या बराबर, इसका उतना यूज नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ज्यादा यूज है। इट इज ऑल्सो नोन एज सीलिंग ऑफ एक्स, इट इज ऑल्सो known as ceiling of x, ceiling of x। और इस पर कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, देखिए एग्जाम्पल 2.7 है तो 3 माने जो पुट किया उससे बड़ा पहला इंटीजर, 2.99 रिजल्ट होगा 3, 1.7 है तो 2, 0.0.5 है तो 1, 1.2 हो जाएगा, -1 पॉइंट, -1, -2, डेसिमल 3 है तो ये आपका हो जाएगा -2, -12, 0, 1/3, 1, 7, 7, -3, इंटीजर अंदर है तो बाहर भी इंटीजर होगा, 2 है तो 2। इसमें x की जगह कुछ भी डालेंगे हमेशा इंटीजर आएगा, x का वैल्यू कुछ भी डालेंगे रिजल्ट इंटीजर आएगा, ऐसा तब होगा जब x इंटीजर होगा। x प्लस आई का इंटीग्रल पार्ट x का इंटीग्रल पार्ट प्लस आई होगा, -x का इंटीग्रल पार्ट -x होगा इफ x बिलोंग्स टू i। अब इसके ग्राफ के लिए एक चार्ट याद रखिएगा, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू इतना, यहाँ x लेंगे y निकलेगा, इफ x लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0, 1 पर इक्वल है तो इसका रिजल्ट 1 होगा, x लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1 तो 2 होगा, x लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 2 3 होगा, x लेस देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन -1 0, x लेस देन इक्वल टू -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 -2। इसका भी ग्राफ का शेप ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसा होगा, उसमें लेफ्ट राइट इंड पर होल होता था, इसमें लेफ्ट इंड पर होगा 1, x का वैल्यू यहाँ देखिए 1 लेंगे तो y भी 1 आएगा, और 1 से छोटा 0.8 लेंगे तो 1 होगा, 0.7, 0.1 1 होगा, और 0 लेंगे तो 0 यहाँ चला आएगा, तो यहाँ एक लाइन खींचिए x के पैरेलल और लेफ्ट इंड पर होल हो जाएगा, यह ग्राफ हुआ 0 से 1 के बीच में। अब आइए 2 लेंगे तो 2 होगा, यहाँ 2 पर इक्वल है x 2 तो y भी 2, लेकिन 2 से जैसे ही कम और 1 से बड़ा फिर भी y का वैल्यू 2, तो यह स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ होल हो जाएगा, -1 -2 माइनस, सब ग्राफ का नेचर वही होगा, सब का लेंथ 1 यूनिट के बीच में होगा, 0 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, नेक्स्ट ग्राफ जो होगा 2 और 3 के बीच में होगा, और लेफ्ट इंड पर होल हो जाएगा। अब बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग को पढ़ना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, कोई इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इफ y इज इक्वल टू, मिडिल ब्रैकेट जो होता है, मिडिल ब्रैकेट आप लोग पढ़े होइएगा, हिंदी में महिला ब्रैकेट कहते हैं, इसके अंदर एक्स लिखा, देन यह जो है यह इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, यह एक्स के फ्रैक्शनल पार्ट को इंडिकेट करता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, यानी इसका वैल्यू जो होगा 1 से लेस देन, 0 से ग्रेटर देन और इक्वल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा, 1 और 0 के बीच में या 0 के इक्वल होगा। अब देखिएगा, x इज इक्वल टू होता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x की जगह कोई रियल नंबर डालेंगे या ऑलवेज सेटिस्फाइड होगा। x इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका प्रॉपर्टीज, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू x होगा इफ x बिलोंग्स टू f। f का मीनिंग यहाँ फ्रैक्शन से होगा, अगर अंदर फ्रैक्शन है 0.2 है तो 0.2 आएगा, इतना है तो इतना आएगा, हाफ है तो हाफ आएगा, 1/3 है तो 1/3। अब देखिएगा 2.7 है तो फ्रैक्शनल पार्ट इसका 0.7 है, 1.7 है तो 0.7, 2.3 है तो 0.7, -1.8, 0.2, -1.6, 0. अभी कैसे आता है, सब प्रॉपर्टीज लिखते हैं उसमें आपको समझाते हैं। देखिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 होता है अगर x इंटीजर हो, यानी 2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 4 का फ्रैक्शनल पार्ट 0। -x का फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू 1 माइनस x का फ्रैक्शनल पार्ट जब x इंटीजर नहीं होगा। अब आइए ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू इतना, इसके लिए चार्ट आप याद रखेंगे, यहाँ x पुट करेंगे y निकलेगा। इफ x लेस देन 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x होगा। 0 से 1 के बीच में जो भी नंबर यहाँ पुट करेंगे वही y का वैल्यू आएगा, बट x लेस देन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो y का वैल्यू जो पुट करेंगे उससे लेफ्ट इंड पर जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, x -1, x लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y का वैल्यू x -2, x लेस देन 0 ग्रेटर देन -1 तो x +1, -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 प्लस हो जाएगा, -1 -2 तो यहाँ x +2। किसी फंक्शन का ग्राफ जो उसका रेंज होता है उसी इंटरवल में लाई करता है। यह लाइन y इक्वल टू 1 है, 1 2 3 0, यहाँ 1। ये जो ग्राफ देख रहे हैं 0 से 1 के बीच में इसका ग्राफ है। अब यहाँ आइए, यही ग्राफ होता है इसका, इस लाइन के कभी ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि सिंस y इक्वल टू इतना ऑलवेज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका रेंज हो गया। तो रेंज क्या हो गया, 0 से 1, यहाँ ओपन और यहाँ क्लोज इंटरवल। इसका ग्राफ हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा। हर इंटीजर के सामने ग्राफ में होल है, हर इंटीजर के सामने। आगे और लेना है तो लीजिए, 4 के सामने होल होगा, इधर देखिए -3, -2 के सामने तक जाएगा, हर इंटीजर के सामने होल होगा। फंक्शन में 3 वीडियो मिलाकर जितना पढ़ा है उसको बार बार पढ़िएगा,
उसके बाद इनइक्वालिटी लॉगरिथम ट्री को रिवीजन कर लीजिएगा, ये बेसिक थ्योरी है, इसी के हेल्प से आप कैलकुलस आगे पढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे कि फंक्शन वीक में 2 दिन वीडियो डालेंगे और डिफरेंशिएशन डालेंगे। फंक्शन का टोटल सवाल हम बनाएंगे, आप लोग डिफरेंशिएशन से बनाना शुरू कीजिएगा, और फंक्शन में जेईई मेंस वगैरह का पूछा हुआ बनाइएगा। बुक में जितना सवाल है हम बना देंगे। थोड़ा सा बेसिक ग्राफ पहले पढ़ा देते हैं जिसका यूज होगा। देखिएगा, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 डायमेंशन, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन in 2 dimension represents a straight line, यानी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ 2 डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होता है। स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स का ग्राफ याद रखिएगा, उसका यूज है आगे। और ग्राफ में जो शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ है वो हम कंटिन्यूटी के पहले पढ़ाएंगे। देखिएगा, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ax प्लस by प्लस c। ऐसा इक्वेशन जब दिया रहे पूरे कैलकुलस में कहीं, तो समझिएगा यह लीनियर इक्वेशन है, और इसका ग्राफ कैसा होगा, तो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। 2 वेरिएबल में है, इसमें एक्स वाई दोनों है, तो इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को भी काटेगा और वाई एक्सिस को भी। इसमें केवल एक्स है, इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा। एंड ए वाई प्लस बी इक्वल टू 0। यह 3 इक्वेशन जो आप देख रहे हैं, यह स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इसका ग्राफ दोनों एक्सिस को काटेगा, एक्स वाई दोनों है। ये केवल एक्स एक्सिस को काटेगा, ये केवल वाई एक्सिस को। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी 0 है, इसमें एक्स 0 डाल दो आप, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ वाई हो जाएगा माइनस सी वाई बी, और वाई का वैल्यू इसमें हम 0 पुट कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। प्लस सी जाकर उधर माइनस सी होगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा माइनस सी बाई ए। या इंटरसेप्ट फॉर्म स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं, उसके हेल्प से। अब जो एक्स वाई का वैल्यू निकला उसको लोकेट करके, अभी y का वैल्यू यह निगेटिव है कि पॉजिटिव बताया नहीं जा सकता है, c और b का वैल्यू नोन नहीं है। लेकिन y इक्वल टू अगर ये पॉजिटिव नंबर हुआ तो ओरिजिन के ऊपर, निगेटिव हुआ तो नीचे। तत्काल मान लेते हैं कि यहाँ का y कोऑर्डिनेट माइनस सी बाई बी है, और y एक्सिस पर x 0 होता है, x 0 तब ना y इतना, और x का वैल्यू माइनस सी बाई ए यहाँ मान ली। मत समझिएगा कि निगेटिव इधर क्या लिख रहे हैं, वो c और b डिसाइड करेगा। x कोऑर्डिनेट माइनस सी बाई ए, तो उस समय y क्या है, 0। अब इस दोनों पॉइंट को आप मिला दें, या टेबल बना करके आप लोग बनाते थे। देखिए कुछ एग्जाम्पल इस पर, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 का ग्राफ, तो इसमें x 0 डालेंगे, ये 0 हो जाएगा। 3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 2 आएगा, और y 0 डालेंगे, यहाँ y का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो 2x 6 का इक्वल, तो x का वैल्यू 3 आएगा। यानी x कॉमा y इज इक्वल टू 0 2 एंड 3 0। हमारा स्ट्रेट लाइन जो होगा वह x एक्सिस को 3 0 पर काटेगा, y एक्सिस को 0 2 पर, 1 2 3, और y एक्सिस को 2 पर काटेगा। यहाँ का कोऑर्डिनेट 3 0 और यहाँ का कोऑर्डिनेट 0। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, 2, केवल x है। इसका ग्राफ x एक्सिस को काटेगा 2 पर, 1 2, और पैरेलल होगा y के। नेक्स्ट ग्राफ y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो आप इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस 3, यानी यह ग्राफ y एक्सिस को काटेगा माइनस 3 यूनिट पर, तो y का वैल्यू माइनस 3 ओरिजिन के जीरो होगा, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, हुआ आपका y इक्वल टू माइनस 3।
देखिएगा सर्किल, सबका यूज है कैलकुलस में, एरिया वगैरह में। सर्किल देखिएगा, इक्वेशन ऑफ द सर्किल हुज सेंटर इज 0 0 and radius is r unit is x square plus y square is equal to r square। यह सर्किल का इक्वेशन है, उस सर्किल का जिसके सेंटर का कोऑर्डिनेट 0 0 होगा और रेडियस r, यहाँ का कोऑर्डिनेट 0 0 और यह लेंथ r होगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट r0। इस फॉर्म में रहे तो समझ जाइएगा सर्किल का इक्वेशन है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, एक जनरल इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब देखिएगा, जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल whose center is HK and radius is R unit is, वह सर्किल जिसके सेंटर का कोऑर्डिनेट 0 0 नहीं HK है, तो उसका एक जनरल फिगर कहीं भी हो सकता है प्लेन में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन। सर्किल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, एक्सिस को टच करेगा, काटेगा, एक्चुअल सेंटर दिया रहेगा और रेडियस तब पता चलेगा। यहाँ का कोऑर्डिनेट अभी एच के लिए है। इज, इस सर्किल का ग्राफ हुआ और सर्किल का आर यूनिट इज एक्स माइनस, ऐसे सर्किल का इक्वेशन एक्स माइनस सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ऐसे सर्किल का इक्वेशन इतना। पाराबोला, पाराबोला स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला आर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसका ग्राफ याद रखिएगा। तो सबसे पहले ऐसा इक्वेशन पाराबोला का इक्वेशन हुआ, इसका जो ग्राफ आएगा उस ग्राफ का नाम पाराबोलिक कर्व होगा। वाई स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक ग्राफ होगा, ऐसे ओरिजिन से गुजरता है। इस इक्वेशन का एक ग्राफ हुआ, ए का जब नोन वैल्यू दिया रहेगा तो राइट साइड ओपन होगा कि लेफ्ट साइड पता चल जाएगा। ग्राफ राइट साइड भी ओपन हो सकता है और लेफ्ट साइड। इस पाराबोला का ग्राफ राइट साइड ओपन तब होगा जब ए पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड ओपन तब होगा जब ए नेगेटिव होगा। वाई स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक ग्राफ, और सेकेंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है। पाराबोला अपवर्ड ओपन होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो इस पाराबोला का ग्राफ वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। अपवर्ड तब ओपन होगा जब वाई पॉजिटिव होगा, नहीं तो डाउनवर्ड ओपन होगा जब ए नेगेटिव। अब कहिएगा कि डायरेक्ट इसे कैसे खींच दिए, तो जब ए का नोन वैल्यू दिया रहेगा एक टेबल बना के ड्रॉ कीजिएगा। तो इस केस में इस शेप का आएगा, इस केस में इस शेप का आएगा। एक्स स्क्वायर है तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग ओपन होगा, एक्स वाई स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अब देखिएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन दो होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और दूसरा
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू। यह एलिप्स का इक्वेशन तब होगा एक में ए बी से बड़ा होता है और एक में ए लेस देन बी। तो जब ए ग्रेटर देन बी होगा तो इसको हॉरिजॉन्टल एलिप्स कहते हैं और इसको वर्टिकल एलिप्स कहते हैं। इसका ग्राफ एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस को ए और माइनस ए पर कट करेगा, और वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर है तो वाई एक्सिस को बी और माइनस बी पर, यहाँ का कोऑर्डिनेट 0 बी और यहाँ का 0 माइनस बी, और ए ग्रेटर देन बी है तो शेप एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेंदी होगा। यही एलिप्स हुआ, और ये वर्टिकल एलिप्स होगा। यहाँ का कोऑर्डिनेट A0 माइनस A0, 0 बी 0 माइनस बी। यह इक्वेशन किसका इक्वेशन कहलाएगा? एलिप्स का। इसका ग्राफ ऐसा कब होगा? जब ए ग्रेटर देन बी, और ऐसा कब होगा? जब वाई ए लेस देन बी। इसको वर्टिकल एलिप्स कहेंगे और इसको हॉरिजॉन्टल एलिप्स। अब हाइपरबोला का ग्राफ और स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखिएगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला दो होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और दूसरा होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। पहला ग्राफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस को प्लस ए और माइनस ए पर काटेगा। डिटेल कोऑर्डिनेट 11th में पढ़े होइएगा आप लोग, कैलकुलस में यूज है, याद रखिएगा। एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस को काटेगा A0 और माइनस A0। इस हाइपरबोला का यह ग्राफ है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेकेंड, इसका ग्राफ वाई एक्सिस के लॉन्ग ओपन होगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट 0 बी और 0 माइनस बी। ये दोनों मिलकर ग्राफ है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ -1 है और यहाँ +1। अब तक जो पढ़ा है फंक्शन में वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको आप लोग को याद रखना। टॉपिक इसी के हेल्प से आगे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। आगे देखिएगा, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू EX। EX एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, E का वैल्यू 2.71 के करीब होता है, अप्रोक्स 2.71 E का वैल्यू। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बताए थे तो यहाँ E 1 से बड़ा है। इसका ग्राफ आप ऐसे याद रखिएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा आगे जाएगा y एक्सिस के ज्यादा करीब होगा x के कॉरस्पॉन्डिंग। y एक्सिस को ओरिजिन से 1 यूनिट दूर काटेगा, कर्व जैसे जैसे आगे जाएगा x एक्सिस के करीब। यह जो ग्राफ देख रहे हैं y इक्वल टू EX का। अब ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 1/x, इसको हम लोग रेसिप्रोकल फंक्शन कहते हैं या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका ग्राफ ये सब खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डायरेक्ट यूज होगा कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एरिया में। यही ग्राफ होता है 1/x का, ऐसे और ऐसे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये सेकंड में। कि कभी इसको आगे टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, करीब होते जाएगा, ऊपर कभी भी टच नहीं करेगा, करीब होते जाएगा। इसमें भी वही कंडीशन है। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x3, इसका ग्राफ भी याद रखेंगे, टेबल बना के ड्रॉ कीजिएगा, एक्चुअल पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। नेचर याद रखना है, डायरेक्ट पोजीशन से मतलब नहीं।
2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा y के करीब ज्यादा होगा x के कोरेस्पॉन्डिंग। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू √x, √x का ग्राफ ऐसा, यह √x का ग्राफ होता है। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/x²। वन बाई एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, नीचे नहीं होगा। बेसिक फंक्शन है। अब फंक्शन में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक पढ़ेंगे, एक वीडियो फंक्शन का डालेंगे और डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे। तो जब डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे तो चैप्टर वाइज बनाते जाइएगा, व्हाट्सएप पर सवाल भेज दीजिएगा, बना करके नेक्स्ट वीडियो में डालते जाएंगे। आप लोग डिफरेंशिएशन बनाएगा, फंक्शन पूरा टॉपिक सवाल हम एक बार बना देंगे, तब आप लोग मेंस एडवांस का पूछा हुआ बनाइएगा। जब तक ऊपर वाईफाई का कनेक्शन नहीं होता है, वीडियो बना रहे हैं, फिर ऑनलाइन पढ़ाएंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। टेर्गो लॉग इनइक्वालिटी, टेर्गो लॉग इनइक्वालिटी लिख भी देते हैं। लॉगरिथम इनइक्वालिटी, टेर्गोनोमेट्री, और 3 वीडियो जो हम पढ़ाए हैं वो आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बिना कैलकुलस पढ़ने में दिक्कत होगा। बोर्ड का सिलेबस तुरंत खत्म हो जाएगा अगर ये आपका क्लियर है। 11th के टॉपिक में ही है। ये 3 वीडियो जो लगातार फंक्शन में पढ़ाए हैं वो कॉन्सेप्ट है, उसी के आधार पर आगे पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा उसको। फंक्शन में टोटल हम पढ़ा के सवाल डिस्कस कर देंगे, उसको 2 बार 3 बार बना लेना है। लेकिन डिफरेंशिएशन एक दिन डालेंगे, एक दिन फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन बनाते चलिएगा और फंक्शन नोट करते चलिएगा।